लेक्चर 7। लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। उसके बाद का जो अगला टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कि कंजम्पशन फंक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कुड बी रिगार्डिंग वन पर्सन, किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है और होल सोसाइटी के लिए भी हो सकता है। देखिए इस पॉइंट से आपने समझना ये है कि कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एवरीबडी इज डूइंग इट, be it you, be it me, be it anybody. You take anybody and he or she is doing some or the other consumption. तो कंजम्पशन हर कोई कर रहा है, इसीलिए इसको हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के कंसेप्ट में भी पढ़ सकते हैं या फिर हम पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए भी कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज नॉट जस्ट द डिजायर टू कंज्यूम बट इट अकाउंट्स फॉर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपने क्या समझना है, सपोज कीजिए आपका इनकम है 100, आपके अंदर डिजायर है क्या कि आप 50 रुपीज खर्च करोगे। आप शॉप पे गए और आपने सिर्फ 40 रुपीज खर्च करा, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया 40। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इस डिजायर के बारे में बात नहीं करता है, ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया गया उसके बारे में बात करता है। सो इट इज नॉट जस्ट द डिजायर, ये सिर्फ डिजायर नहीं है, रादर व्हाट इज दिस, इट अकाउंट्स फॉर द टोटल एक्सपेंडिचर डन। जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर हो रहा है, द पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज एक्चुअली बीइंग स्पेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन फंक्शन। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है शॉर्ट रन में, अगर हम शॉर्ट रन में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन जनरली कांस्टेंट होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें दो वर्ड्स जो आपने ध्यान में रखना है, पहला है शॉर्ट रन और दूसरा है कांस्टेंट। तो शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है कि शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन चेंज नहीं होता, क्योंकि छोटे समय के अंतराल में लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है वो चेंज नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप देखोगे, अगर आप द वेरी कॉमन एग्जांपल इज ऑफ टूथपेस्ट और डिटर्जेंट या फिर इस तरह की जो चीजें हैं जो डेली यूज की चीजें हैं, उसमें आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर इंसान शायद अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स चेंज नहीं करता है। अगर इफ यू यूजिंग पेप्सोडेंट, यू ऑब्जर्व कि दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड, उस घर में लोग पेप्सोडेंट ही खरीद के लेके आते हैं। तो शॉर्ट रन में जो टेस्ट होता है आपका एज अ कंज्यूमर और जो आपके प्रेफरेंसेस होते हैं वो चेंज नहीं होता, बिकॉज योर टेस्ट एंड योर प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज। उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका कंजम्पशन फंक्शन में चेंज नहीं होता। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ रिच इज लो एंड कंजम्पशन फंक्शन ऑफ पुअर इज हाई व्हेन सीन रिलेटिवली। इस कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रिलेटिवली, सापेक्ष तौर पे। अगर आप रिच का कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं और आप पुअर का कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं, तो जो रिच है उसका कंजम्पशन फंक्शन लो है, जो पुअर है उसका कंजम्पशन फंक्शन हाई है। इससे आपको क्या समझना है, रिच के पास मान लीजिए 1000 रुपीज थे, इसने इसमें 500 रुपीज खर्च कर दिया। पुअर के पास 100 रुपीज थे, उसने उसमें 90 रुपीज खर्च करा। अब अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो इसका अमाउंट ग्रेटर है, अमाउंट ऑफ मनी जो रिच का है वो ग्रेटर है किससे, पुअर से। ये सिर्फ 90 रुपए खर्च कर रहा है, ये 500 रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके इनकम के रिलेशन में रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसने अपने इनकम का सिर्फ 50% खर्च किया और इसने अपने इनकम का 90% खर्च किया। तो आपको पॉइंट समझना है कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं
कि कंजम्पशन फंक्शन रिच का लो होता है और पुअर का हाई होता है रिलेटिवली। तो रिलेटिवली कहने का क्या मतलब है कि आपने देखना है कि ये अपने इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहा है और ये अपने इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहा है। आपको अमाउंट का ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अमाउंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 99% चांसेस में अमाउंट जो है वो रिच का ही ग्रेटर होगा पुअर से। लेकिन अगर आप परसेंटेज का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 90% चांसेस में परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है पुअर का। तो इसके पास जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता में अधिक से अधिक खर्च कर रहा है इसकी तुलना रिच के कंपैरिजन में। So when you consider the point or the character that consumption function of a rich is low and consumption function of poor is high, the most important word that you should keep in your head is relatively. Consumption function of rich is low in relation with consumption function of poor, which is high. Next characteristic होता है consumption function is directly related to income. आपको ये बहुत obvious सा part है, इनकम जितना बढ़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम हमेशा ग्रेटर होगा किससे? रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये ध्यान में रखना है आपने। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंजम्पशन फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, वेयर इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज, बट what you have to remember is the rate of increase in income will always be greater than the rate of increase in consumption. Next and last characteristics जो होता है वो है at zero level of income, अगर income का level zero है तो भी consumption क्या होगा? Positive, which you can represent as if y equals to zero, consumption उस वक्त भी क्या होगा? Positive। और इस positive consumption at an income which is equals to zero को हम क्या बोलते हैं? Autonomous consumption। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फूड, क्लोथ, हाउसिंग, मेडिसिन, etc. etc. Whatever are the basic needs which you cannot do without। जो बेसिक नेसेसिटीज है जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है वो ऑटोनमस कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन देती है। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। How you can represent it? Y equals to 0 says positive. This positive consumption is called as autonomous consumption. ये autonomous consumption किन किन चीज़ों पे किया जाएगा? Food, clothing, housing and goes on for like medication or education likewise. तो आपने कितने characteristics पढ़ने हैं? First, ये एक इंसान के लिए भी हो सकता है और ये पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए भी हो सकता है। सेकेंड, ये सिर्फ डिजायर की बात नहीं करता, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात करता है। थर्ड, शॉर्ट रन में कांस्टेंट होता है। क्यों? यहाँ पे रीजन है। फोर्थ, रिच का कंजम्पशन फंक्शन पुअर के कंपैरिजन में लो होता है। कैसे? यहाँ आपने परसेंटेज पे ध्यान देना है, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, ना कि अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। ओके, next is consumption function is directly related to income, and the last one is at zero level of income consumption will always be positive. So these are your characteristics of consumption function जो आपने बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब आपको ध्यान में होती है आगे चल के जब हम ग्राफिकल डीलिंग्स करेंगे इसी यूनिट में तो ये सारे आइडियाज विल हेल्प यू टू मेक द ग्राफ करेक्ट। ओके, सो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। उसके बाद जो चीज आपने पढ़नी है वो है टाइप्स। कंजम्पशन फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? कंजम्पशन फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो नॉर्मली जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो ये है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप इसको टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं तो भी वो सेम चीज है, देयर इज नथिंग रॉन्ग देयर, बट पॉपुलरली इसको टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। दो तरह का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज में क्या आता है? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। क्या क्या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं? फर्स्ट, रेशियो,
कंजम्पशन का इनकम के साथ, लेकिन कैसे? पर्टिकुलर लेवल पे, किसी खास लेवल पे जो आपका इनकम है, उस इनकम पे जो आपने कंजम्पशन करा। मान लीजिए मेरा इनकम फिक्स इनकम नहीं है, मुझे अप्रैल में 100 रुपए मिले, मई में 200 रुपए मिले, जून में 300 रुपए मिले, तो 100 रुपए पे मैंने जितना कंजम्पशन करा, मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो हो जाएगा। 200 रुपए पे मैंने जितना कंजम्पशन करा, उन दोनों का रेशियो एपीसी होगा। 300 रुपए पे मैंने जो कंजम्पशन करा जून का, उन दोनों का रेशियो मेरा एपीसी जून हो जाएगा। सो ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू कंजम्पशन बाय इनकम, C डिवाइडेड बाय Y। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ये Y है, ये कंजम्पशन है, ये एपीसी है। Y अगर 50 रुपीज है, कंजम्पशन 40 है, तो एपीसी आपका 40/50, C बाय Y 40/50 0.8। अगर 100 है, इनकम बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा, लेकिन रेट कम है, इनकम डबल हो गया, कंजम्पशन डबल नहीं हुआ। ये चीज, ये आपको हर जगह ध्यान में रखना है। तो अब क्या होगा? C बाय Y 60/100, 60/100 विच इज इक्वल टू 0.6। तो देखिए इस इनकम पे जो कंजम्पशन, इन दोनों का रेशियो एपीसी, इस इनकम पे जो कंजम्पशन, इन दोनों का रेशियो एपीसी। ओके, नेक्स्ट टाइप इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल वर्ड बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, एवरेज भी बहुत फेमिलियर वर्ड है, बट इकोनॉमिक्स में ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि मार्जिनल में हमेशा हम किस चीज के ऊपर बात करते हैं? चेंज। या फिर आपको ये भी पता होगा शायद कि मार्जिनल का मतलब होता है चेंज ड्यू टू वन, किसी एक चीज के बढ़ जाने से, लेबर, एक यूनिट लेबर का बढ़ जाना, एक यूनिट रॉ मटेरियल का बढ़ जाना, उससे जो रिजल्टेंट चेंज होता है उसको भी हम मार्जिनल के कंसेप्ट के इसमें पढ़ते हैं। बट प्राइमरीली जो मार्जिनल का कंसेप्ट है वो हमें क्या चीज बताता है? चेंज। सो वेयरएवर वी काइंड ऑफ टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच इज मार्जिनल, प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज बीन चेंज्ड। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे एवरेज एक रेशियो है, वैसे मार्जिनल भी एक रेशियो है, लेकिन किस चीज का? चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? डेल्टा C। चेंज इन इनकम क्या होगा? डेल्टा Y। सो MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इनकम 200 है, अब यहाँ पे चेंज इन इनकम हमारा कुछ नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में हमारा एमपीसी का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई चेंज नहीं होगा तब तक हम एमपीसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब स्टेज 2 में इनकम 400 हो गया, यहाँ पे अब हम डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम, 400 माइनस 200 इक्वल्स टू 200। कंजम्पशन यहाँ पे 160 था, अब कंजम्पशन 240 है। फाइनल कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन, 240 माइनस 160 80। अब आपको ये फिगर्स मिल गए, डेल्टा वाई 200 है, डेल्टा सी 80 है। एमपीसी का फॉर्मूला 80/200 0.4। सिमिलरली अब 400 से 600 हुआ है और 240 से 300 हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल, 600 माइनस 400 200, फाइनल कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन 300 माइनस 240 60। अब आपको मिल गया, ये 200 है, ये 60 है, 60/200 0.3। तो क्या चीज आपने, जो डेल्टा सी है फाइनल कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन, जो डेल्टा वाई है फाइनल इनकम
माइनस इनिशियल इनकम। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल। एवरेज इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू अ पर्टिकुलर इनकम, मार्जिनल इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एपीसी का फॉर्मूला है C बाय वाई, एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा C बाय डेल्टा वाई, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एपीसी या एमपीसी लिखिए बताइए 3 मार्क्स में, तो आपने डेफिनेशन डालना है फर्स्ट, फॉर्मूला डालना है सेकंड। फॉर्मूला जब भी लिखोगे उसके वेरिएबल्स को यू मस्ट एक्सप्लेन दिस, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर हेड whenever you're writing the formula, जो भी वेरिएबल c क्या है y क्या है, you should specially mention it, otherwise the answer is not as effective as it should be। थर्ड में आपको ये हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके बता देना है। सिमिलरली दैट्स इट। यहाँ तक आप रिविजन